सर इंटेलिजेंस का ये फायदा तो है कि बंदा बात तो लंबे रख सकता है। फायदे तो बहुत हैं लेकिन नुकसान भी काफी सारे हैं, अभी मैं बता नहीं सकता था। सर यस सर। सर एक बुरी खबर है, मेरी सिस्टर की दोस्त आयशा को खैस्ता गुल के लोगों ने अगवा कर लिया। सर ये हमारे उसी ऑपरेशन का रिएक्शन नजर आता है जिसमें हमने पलवशा को रिकवर किया। बैड न्यूज़। तुम फौरन तमाम पोस्टों पर इतला करो। सर मैं अभी सीओ को इन्फॉर्म करता हूँ। सर अच्छा यार बैठो, तमाम रास्तों पर फौरन विजिलेंस बढ़ा देनी चाहिए, अभी अलर्ट कर दो, हो सकता है हमें रास्ते से कोई खबर मिले। सर मैं सोच रहा हूँ कि सीओ से एफसी के जवानों की रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड कर दूँ। दे नो द एरिया बेटर। ठीक है, डू दैट। मुख्तलिफ रास्ते हैं जहाँ से वो निकल सकते हैं, मैं वहाँ मैसेज कर देता हूँ। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ चेक पॉइंट्स नहीं हैं, वो इनएक्सेसिबल रास्ते हैं। I'll see to that. Excuse me. हेलो जी, मेजर राशिद। कौन? सर आपके लिए, लेकिन बता नहीं रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेजर राशिद है। मैं आपको और सिक्योरिटी का एजेंसी को खबरदार करना चाहता हूँ, वला लाहौर में अगले चंद दिनों में अहम इमारतों पे बड़ा बड़ा हमले हो सकता है। हमारे लोगों का हमला करने का तरीका तब्दील हो गया। पहले एक या दो खुद को हमलावर हमला करते थे, अब एक ग्रुप हमलावर होगा और उसका मसला किसी इमारत के रहने वालों को यरगमल बना के कई दिनों तक पूरी दुनिया के चैनल्स की भी तवज्जो अपनी तरफ करने का मंसूबा है। ये सब वो इतने ज्यादा टीवी चैनल्स का फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। Everything all right? एक और बुरी खबर है, एक बड़े हमले की इत्ला है। हाँ मेजर राशिद बोलो, जरा कर्नल काशिफ से बात करें। छोड़ो मुझे! कहाँ लाए? छोड़ो! कहाँ लाए हो मुझे तुम लोग? पलवशा किधर है? मंगेतर है वो हमारा। वो अपनी मर्जी से गई है, मैं उसको आप लोगों के हवाले करती हूँ, मुझे आजाद करो। खाली पलवशे नहीं, 10 और भी छुड़वाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसलिए कि तुम्हारे भाई ने हमारी बहन को उठाया है। मेरा भाई? मैं आयशा हूँ, ज़रूने नहीं हूँ, उसकी दोस्त आयशा हूँ। बकवास नहीं करो, तुम ज़रूने नहीं है क्या? मैं ज़रूने नहीं हूँ, 10,000 दफा कह चुकी हूँ मैं आयशा हूँ, और तमीज नहीं है तुम्हें औरत से बात करने की? जानते हो इस्लाम में औरत के एहतराम की कितनी ताकीद की गई है। वो बकवास बंद करो, अपना शक्ल देखो, तुम्हारा तो सर पर दुपट्टा नहीं है, तुम तो वाजिबुल कत्ल है। क्या गलती किया लाला? रहमान गुल का घर से निकला। Help me, please. You're a woman. Help me. You must help me. I'm a German national. German? Ja. I'm a German too. Oh, genau. Von wo bist du? Ich komme aus Hamburg. Ich bin hier, um eine Schule aufzubauen. Ich habe die Gegend inspiziert. Und dann haben sie mich gefangen genommen. Du musst mir helfen, bitte. Ich komme hier nicht raus. Ich bin selber eine Gefangene, wie soll ich dir denn helfen? Es hilft schon, wenn du meine Hand nimmst. देखो देखो, अंग्रेजी में बात करता है, फिर कहते हैं मुसलमान है। काफिर का जबान बोलने वाला भी काफिर है। चलो बाबा से बात करते। चल 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 चल। मैं तो उस वक्त भी सबसे कहता रहा कि मत लाओ उस मुसीबत को घर, मत लाओ, मगर मेरी किसी एक ने भी नहीं सुनी। अब भुगतो सब। मैं तो कांप जाता हूँ ये सोच के कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी ज़रगुने को उठा कर ले जाते तो क्या होता। अम्मी मुझे उठा के ले जाते ना तो इतनी दुख की बात नहीं थी, लेकिन वो बेचारी आयशा को लेके गए। वो अपना सब कुछ छोड़ के आई थी अपनी मर्जी से, ताकि वो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। हाँ, लेकिन हमने क्या किया उसके साथ? वो इंसान नहीं, दरिंदा है। उसका कोई मजहब नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, वो कुछ भी कर सकता। बस अब सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमारी इज्जत रख ले। वो बच्ची हमारी वजह से अगवा हुई है, हमारी वजह से। तुम ज़रगुने नहीं हो? नहीं, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मैं ज़रूने नहीं हूँ। चुप!
एक अरवत को ऊंचा आवाज में बात नहीं करना चाहिए। आज से बात करो। अब बोलो। मैं उसकी दोस्त हूं, मैं आयशा हूं। हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ाते हैं। तुम उसका घर से नहीं आ रहा था? मैं उससे मिलने गई थी, वो बीमार हो गई। मैं वो नहीं हूं, मुझे जाने दो। जाने दो? तुम लोगों से एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता है। कहते रहे वो दर पर। दोस्ता वो बहुत नादिम है, गलती उसका भी नहीं है। ये भी चुप करो तुम। चलो। सर मैं एक आर्मी ऑफिसर ही नहीं हूँ, एक इंसान भी हूँ। आयशा मेरी बहन जैसी है। वो पाकिस्तान की एक राइजिंग आर्टिस्ट है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। उसने सरहद की खूबसूरती को पेंट किया, महफूज किया। कप्तान साहब, हम आपके बाप को भी जानता है और आपके खानदान को भी। ये मामला दो भाइयों का है। एक के पास उसका बेटी है और उन्होंने उसकी बेटी की जगह उसकी सहेली को उसका बेटी समझकर उठा के ले गया है। मलिक साहब, उनके यहाँ रिश्ते कहाँ होते हैं? मेजर साहब, हमारे कबायली निज़ाम में तो रिश्ते होते हैं। सर मैं इनकी बात को समझ गया। एक्चुअली ये रिश्तों के जरिए नेगोशिएट करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही समझे कप्तान साहब। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब हम सब के लिए अमन बहुत ज़रूरी है। मलिक साहब, हमें आपकी मदद चाहिए, बेगुनाह जानें बचानी है। मेजर साहब, इस वक्त वो सिर्फ पैसे के लिए अगवा कर रहे हैं। आप लोग ऐसा करो कि पलवशा को यहाँ लाओ। मैं उनके साथ अपने कबायली रस्म व रवाज के मुताबिक बात करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मलिक साहब, पाक आर्मी की तरफ से आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, लेकिन ये मसला वैसे ही हल होगा जैसे हमने तुम्हारे को बताया। कौन है? तुम्हारे किससे क्या? तुम्हारा खाना सामने रखा है। आंखों की पट्टी तो खोलो, मैं देखना चाहती हूँ दिन है कि रात। इस वक्त दिन है, तुम्हारा खाना सामने है, खाना है तो खाओ। Was hat er zu dir gesagt? Er meinte, es wäre tags. Und ich dachte, es wäre schon Abend. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich lebe in einem dunklen Tunnel, an dessen Ende es kein Licht gibt. ये तुम आपस में क्या परंगी ज़बान में बातें करते हैं? दो अजनबी आपस में क्या बात कर सकते हैं, दुख बांटने के सिवा? चुप से! अगर ज्यादा बातें की है तो तुम दोनों को अलग अलग कमरे में रखेगा। तुम उधर रहमान गुल के पास जाता था। उसी की तो सजा भुगत रही हूँ। उधर उधर वो अलबशा भी रहता था। हाँ, वो वही रहती है। वो हमारा मंगेतर है। बिलाल, तुमको हमारा नाम के बारे में कैसे पता चला? नाम सुना है तुम्हारा। फलवशी ने बताया होगा।
वो बाजी हमको बताओ वो हमारे बारे में और क्या क्या बात करता था। अगर तुम पलवशा के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे कोयले ला कर दो। कोयला ला के दो? इधर क्या हमारे लिए खाना बनाएगा? मैं तस्वीरें बनाना चाहती हूँ। तौबा तौबा, तस्वीरें बनाएगा? हजरता तस्वीरों को आराम समझता है, हमको क्या कत्ल करवाएगा? अगर तुम्हारे लिए पलवशा की यही अहमियत है तो ठीक है। अगर हम तुमको वो चीज़ें ला के देवे तो तुम हमसे पलवशा के बारे में बात करेगा? अगर चीजें ला के दोगे तो। क्यों नहीं ला के देवेगा बाजी? फिर तुम हमसे पलवशा के बारे में बात करेगा? हम तुमको कोयला ला के देवेगा? कोयला ला के देवेगा, तुम हमसे पलवशा के बारे में बात करेगा? कोयला ला के देवेगा तो पलवशा से बात करेगा, क्यों नहीं करेगा? देवेगा, उसके बारे में पलवशा के बारे में बात करेगा। Lass uns essen. Hier vorne. माजरत मलिक साहब, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मेजर साहब इधर तो बड़ा अजीब अजीब सा मशीनरी लगा है यार। ये एक बड़े काम की मशीनरी है मलिक साहब, और अभी आप इसका कमाल भी देखेंगे। आप ये पकड़िए जरा, ये आपके पास है। अच्छा, हेलो जी, मेरे साथ यहाँ पे जिरका चीफ सोबत खान साहब मौजूद हैं। खास्ता गुल साहब से बात कराइए। जी बात कीजिए। हम मतलब सोबत खान बोल रहा है, यहाँ के जरगे का सबसे बड़ा है। देखो, जंग में हर एक बात जायज़ नहीं होता। दूसरी तरफ अपने मुसलमान भाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम इधर अमन के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। देखो बाबा, तुम भी हमारे साथ इमदाद करो ना इस अमन में। हमको नहीं मालूम है कि हम क्या है। हम अपना लड़ाई खुद लड़ते हैं। देखो, हम सदियों से इधर रह रहा है, तुम भी इधर ही रहता है। देखो बाबा, जमीन पे फसाद फैलाएगा तो नुकसान किसका होगा? देखो ना, जब दो हाथी आपस में लड़ता है तो नुकसान तो घास का होता है ना। हम लोग यहाँ बिल्कुल घास जैसा है। सोबत खान, हम लोगों का क्या है? जो कुछ भी है तुम लोगों का है। तुम उधर का सरदार है, तुम्हारा उधर जमीनें है, तुम्हारा जमरुद का कान है। हम लोग क्या है? हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने कभी भी हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अब हम लोग मांगेगा नहीं। हम लोग को हुकूमत कायम होएगा। हम लोग सब कुछ जबरदस्ती हासिल कर लेगा। अरे बाबा, ये सब कुछ तुम ले लो, जमीन ले लो, ये कान ले लो, हमें सिर्फ अमन, प्यार और मोहब्बत दे दो। देखो खस्ता गुला, हमारे पठानों का एक दस्तूर है, रिवाज है कि हम दुश्मन की औरत का भी बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। देखो खस्ता गुला, तुमने एक गैर मुल्की औरत को और एक हमारी अपनी बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ है। बात सुनो,
ये हमको गैरत मैरत मत समझो। तुम लोगों का गैर मुल्कियों के सामने गैरत खत्म हो गया है। ओहो खस्तगुल्ला, देखो बाबा, ये बहस मुबासे का वक्त नहीं है। हम ऐसा करता है कि हम बड़े इज्जत और एहतराम से तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले करेगा और उसके बदले में तुम हमें आयशा को दे दो, और वो जो गैर मुल्की है ना, उसके बदले में हम तुम्हारा एक आदमी तुम्हारा मर्जी से छोड़ देगा। इस बात का फैसला हम लोग का काबरीन करेगा। उन अरवतों के बदले में हमने अपना आदमी छुड़ाना है। हमको मालूम है कि उस जर्मन अरवत का बदले में हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर मिलेगा। उस अरवत का बदले में हमको 1 करोड़ डॉलर चाहिए। समझ गया हमारा बात? अच्छा बाबा, हम फिर ऐसा करता है कि हम हुकूमत से बात करेगा। देखो सोबत खान, हम 1 दिन का मोहलत देते हैं, वो भी हम तुम्हारे वजह से। उसके बाद हम उस अरवत को कत्ल कर देंगे। वो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यार खस्तागुल्ला, हमारा बात सुनो। हम खुद अपने हाथ पे तुम्हारा बेटी तुम्हारे हाथ में देगा, उसके बदले में आयशा लेगा। अब हमारे को सिर्फ जगह बताओ। सॉरी खान साहब, कॉल कर चुकी है। अच्छा, ओफो। मेजर साहब जी, आप एक काम करो। जी सर। आप इसका बेटी हमारे पास लाओ कि हम इसका बाद इस खस्तागुल जो उसका बाप है उसे कराता है। ठीक है जी, कोशिश करते हैं, कल इंशाल्लाह लेके आते हैं उसको, बात कराते हैं उसकी। ठीक है। घबराओ नहीं बाजी, हमें बिलाल, हम आपका हाथ खोलते हैं। हमको अपना हाथ दे, हम आप तुम्हारा रस्सी खोलते हैं। ये देखो देखो, ये हम तुम्हारे लिए क्या चीज लाए। देखो तुम्हारी चीजें लाए। अभी हमसे हमारा पलवशे का बात करो। Sag ihm, Sie sollen mich gehen lassen. Ich bin krank. Ich werde nicht überleben, bitte. ये फरंगी क्या बोलता है? उसको जाने दो, वो बीमार है, वो मर जाएगी। हम इसका कुछ नहीं कर सकता। इसका फैसला हजरत करेगा। क्या तुम इसकी मदद नहीं कर सकते? हमने बोला ना, उधर बाहर सख्त पैर है, बाहर कोई नहीं जा सकता। इसको इधर का रास्ता बराबर मालूम नहीं, और तुम अपना टक टक पक पक कर रहे हैं। बिलाल, तो मुझे एक बहुत अच्छे इंसान लगते, इसकी मदद करो ना। इसका सजा मौत है। मुझ पर इल्जाम लगा देना, मैंने बताया है, इसकी मदद तो करो। ये नहीं कर सकता। हमसे कोई और बात करो। हमने बोला ना, हमारे पास वक्त कम है। हमसे पलवशा का बात करो। तुम पलवशा से मोहब्बत करते हो? हाँ, हम पलवशा से मोहब्बत करते हैं। तुम लोग तो मौत से मोहब्बत करते हो, फिर ये क्या? हमको नहीं पता। हम सिर्फ एक बार उसको देखे, उसके बाद वो हमको हर जगह नजर आता है। हम पहाड़ पर जाते हैं, हमको वो नजर आता है। हम घर जाते हैं, वो हमको नजर आते हैं। वो हर जगह। मैं पलविशा को यहाँ ला सकती हूँ, अगर तुम हम दोनों की रिहाई की बात करो तो। हमने बोला ना बाजी, हमको कुछ नहीं पता। इसका फैसला हजरत करेगा। हमको बताओ, हमारा पलवशे को कौन सा रंग पसंद है? बिलाल, अभी हम तुम्हारा आएगा, तुम इधर से भागने की कोशिश नहीं करो, ठीक है? खुदा पमा। Was hat er gesagt? Nichts über unsere Freiheit. Du musst mir helfen. Sie werden mich töten. Bitte hilf mir. Ich werde dir helfen,
sofern es mir möglich ist. वो जरगा के चीफ ने बात की है, किधर परवशा उसका बहुत ख्याल रखो कहीं भाग न जाए। उसके जरिए से हम आयशा को वापस ले सकेंगे। वो तो गरीब अपने कमरे से नहीं निकलता है। बाबा क्या बात हुई है जरगा चीफ से? वो खबीस अपने आदमी छुड़वाना चाहता है, वो और भी प्रेशर डालेगा। वो फौज को ब्लैकमेल कर रहा है। पलवशा को यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट करना ज़रूरी है ताकि जो निगोशिएशन चल रही है उसमें उसकी अपील भी शामिल हो। उसका बाप तो उसको कत्ल करने की बात कर रहा है। बाबा ये मसला तो आर्मी ही हल करेगी और लोकल जरिए की मदद से ही होगा। ये बात तो अभी चल रही है। वो अस्वदियार आने वाला है, अभी पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। पलवशा को टेलीविजन पे पेश करना चाहिए। बहुत सी एनजीओस हैं जो हमारे साथ खड़ी हैं, इस तरह उन पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। बाबा मैं फिर बोलता हूँ, ये मसला आर्मी एक्शन से हल नहीं होगा, हमें जिरगा को बीच में डालना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास कोई खबर नहीं, दुआ करें। जिरगा की कोशिशें कहाँ तक पहुंची? उनके साथ नेगोशिएशन चल रही हैं। फिलहाल तो मैं पलवशा को फौज के हवाले करने दे जो। मैं तो कहता हूँ कि सारी मुसीबतें उसी की वजह से आएंगी। ले जाओ। जिरगे का हुक्म है कि पलवशा को जिरगे में पेश किया जाए, उसके बाद वो उसके जरिए कोशिशें करेंगे। और यार असफान ये कैसे हो सकता है? किसी को उनका रास्ता मालूम नहीं है। उस जमीन पे रहते हैं ना, हवा में तो नहीं रहते। मालूम हो भी जाए फिर भी वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें जरा सी भी खबर मिल गई तो वो इस बेचारी को गोली मार देंगे। ये एक बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन है जो आर्मी कर रही है। असफंद कोई वीडियो तो रिलीज नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। अम्मी पलवशा को बुलवा दें, मुझे लेकर जाना है उसे। सरगुने, पलवशा को ले आओ। अगर हमारे बदले में आयशा मिलता है तो हमको वापस भेज दो। ख्याल रखना। तुमने धमाका क्यों नहीं किया? यकीनन तुम उनके बहुत एतमाद वाले बंदे हो, वरना इतने अहम मिशन पर वो तुम्हें क्यों भिजवाते हैं? हाँ? क्या हुआ? किस चीज ने रोका था तुम्हें?
सही, पानी पी लो। क्यों? सही, एक पर्दा सा था, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता था। अचानक साफ नजर आना शुरू। सही, वहां तो कोई काफिर नहीं था, कोई अंग्रेज नहीं था, सब अपने जैसे थे, जाने पहचाने चेहरे। सही, जब धमाका हुआ ना, तो जितने जख्मी थे या अल्लाह पुकार रहे थे। बस फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। डर गए थे? ना सही, होश आ गया था। खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया? भाग जाते, कहीं छुप जाते। गिरफ्तारी क्यों दी तुमने? कुछ और समझ ही नहीं आ रही थी सही। फिर सोचा मेरी वजह से शायद कुछ जाने बच जाए। कितना पढ़े? मदरसे में कुरान पाक पढ़ा है। अच्छा, तो उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि कुरान में ये लिखा है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है? कहाँ बताते हैं? सही, वो तो वो बताते हैं जिनसे उनका फायदा हो। देखो, अगर तुम हमसे ताउन करोगे ना, तो हम दहशतगर्दी के बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। जो कुछ याद है बता दो। वो कैसी जगह थी? आसपास क्या था? चेहरे, नाक नक्शे, नाम, जो कुछ भी याद है वो बता दो। मेरा यकीन करो, तुम फायदे में रहोगे। सही, मुझे जो कुछ पता है मैं पूछे बगैर बता दूंगा। मैं तो आ रहा हूं। मैं भी आता हूं थोड़ी देर में। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। सही, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सही, मैंने किसी की जान नहीं ली। क्या मैं बच जाऊंगा? क्या चाहते हो? मैं घर जाना चाहता हूँ सही। अम्मा सैन के पास। सही, क्या मैं जा सकता हूँ? जाओगे, जरूर जाओगे। तुम जाओगे तो औरों के लिए रास्ता खुलेगा। फिक्र ना करो।